हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में। दोस्तों, ये बजट पिछली बार की तुलना से 12.2% अधिक है। ये बहुत ही भारी भरकम बजट है और ये उत्तर प्रदेश का नक्शा बिल्कुल चेंज कर देगा, क्योंकि हमें इसमें वो सब चीज़ें नजर आती हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए। आज हम कुछ मुख्य बिंदु पर बात करने वाले हैं। बजट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम कुछ मुख्य बिंदु जो आपको देखकर लगेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा बजट पेश किया गया है जो बिल्कुल जनता के हित में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा बजट है कितना। तो हमारा बजट 9,12,696 करोड़ रुपए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बजट पिछली बार की तुलना से 12.2% अधिक है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा में जो खर्च होगा 77,622 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके अंतर्गत ही सभी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। जो पहले प्राथमिक विद्यालय थे, प्राथमिक स्कूल थे, उनमें क्या देखा होगा आपने कि चटाई पर बच्चे बैठते थे और बेंच वगैरह नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जिनकी कमी बच्चों को खलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उन स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें 2.48 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सभी सड़क, पुल और शहरों के निर्माण में ये सब पैसा खर्च होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम युवा एवं रोजगार। इसमें 2,374 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके अंतर्गत ही युवाओं को टैबलेट मिलेगी और स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। इसके अंतर्गत ये सब चीजें होंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं महिला कल्याण पर। दोस्तों, महिला कल्याण पर 18,620 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके अंतर्गत ही कन्या सुमंगला योजना और बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम कृषि की। दोस्तों, कृषि में 10,888 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उसमें कृषि निर्यात हब बनाया जाएगा और गन्ना किसानों के भुगतान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपने देखा होगा, किसान अपना गन्ना मिल में डालता था, लेकिन उसके पेमेंट के लिए बहुत टाइम हो जाता था, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि आप में गन्ना मिल में लेके जाए, उसके बाद उनका पेमेंट हो जाए। छठे नंबर बात करते हैं हम दोस्तों स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पर 37,956 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और लखनऊ में जो कैंसर का संस्थान है उसका विस्तार किया जाएगा, यानी उसमें और ज्यादा डेवलप उसको किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ मुख्य ऐसे बिंदु जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मेन मेन चीजें क्या होती हैं? शिक्षा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा एवं रोजगार, महिला कल्याण, कृषि, स्वास्थ्य। ये सब चीजें मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब कुछ जो मुख्य बिंदु है मैं आपको बताता हूँ, जिनको जानकर आपको लगेगा कि नहीं, बजट हमारे हित में है। अब दोस्तों, बात करें हम सबसे पहले, अगर कोई युवा अपना छोटा रोजगार चलाने के लिए लोन लेता था, कहीं से किसी प्राइवेट कंपनी से लोन लेता था, तो वो ब्याज के साथ उसको वापस करता था। लेकिन अगर छोटे उद्योगों के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, यानी अब युवा सरकार से अगर लोन लेगा छोटा उद्योग करने के लिए, तो उसको उस लोन पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। केवल जो पैसा लिया है वही वापस सरकार को करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम दूसरे नंबर की। कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी छात्रावास बनेंगे। बजट का 12.4% शिक्षा पर खर्च होगा, यानी जो हमारा बजट है उसका 12.4% शिक्षा पर खर्च होगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। हमारे बच्चों को अब अच्छी तालीम हासिल करने को मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं हम युवा उद्यमी विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आयुष सेवाओं के लिए 2,867 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी जितने भी आयुष्मान कार्ड वगैरह, जितनी भी आयुष सेवाएं हैं, उनके लिए 2,867 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्राम्य विकास के लिए 25,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी हमारे जो गांव है अब और ज्यादा डेवलप होंगे, उनमें और ज्यादा कार्य किया जाएगा। आपने देखा होगा, सभी जितने भी हमारे ग्राम है, अब उनमें सुधार आ रहा है। पानी की टंकी लग रही है, पानी का पाइप डल रहा है। पहले टंकी वगैरह नहीं थी, अब गांव में सोलर वगैरह का सभी सिस्टम धीरे धीरे आ जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम नागरिक उड्डयन के लिए 2,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और दोस्तों, इसके बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 1,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसके बाद अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पर्सनली अयोध्या का विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और दोस्तों, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और अब बात करते हैं हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस बजट की। इस बजट में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर 7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल की जाएगी। दोस्तों, हमारी जो सरकार है वो जो 7 नगर निगम इन्होंने लिए हैं, उनको स्मार्ट सिटी के तर्ज पर डेवलप करेगी। इसमें कौन कौन से? अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर। यानी जैसे स्मार्ट सिटी में विकास होता है, ऐसे ही हमारे जो नगर निगम है इनको भी डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद बात करें नगर विकास के लिए 26,514 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बजट के बारे में बताई। बजट बहुत ही अच्छा है और हमारे हित में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।